Hello class 6th, welcome back to your computer online class. Today we will learn how to make a web page by HTML. HTML is basically chapter number 9 of your computer book. And what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. Okay. So what we do in HTML, we basically create web pages in HTML. Okay. HTML में हम क्या करते हैं? HTML में हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं. नाउ यू विल आस्क व्हाट इज़ वेब पेज. ओके, नाउ व्हाट इज़ वेब पेज और व्हाट इज़ वेबसाइट, आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स. यू ऑल बेसिकली यूज इंटरनेट. आप सब लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो ऑन इंटरनेट व्हेन यू ओपन एनी वेब ब्राउज़र, ठीक है, जब आप लोग सपोज क्रोम खोलते हैं, ठीक है, देयर यू टाइप www.google.com और www.facebook.com. ये सब क्या है? दीज आर वेबसाइट्स. ठीक है, जो हम कहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं? हम इंटरनेट के पर एक्सेस कर पाते हैं किसी वेब ब्राउज़र के थ्रू. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ वेबसाइट? एक वेबसाइट पर बहुत सारे पेजेस होते हैं. ठीक है, हम क्लिक करते हैं तो किसी और पेज पे पहुँच जाते हैं, फिर क्लिक करते हैं तो कहीं और पर पहुँच जाते हैं. तो वेबसाइट इज़ कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस. और वेब पेज क्या है? वेब पेज इज़ रिटन इन HTML लैंग्वेज. ठीक है, ऐसा पेज जो हमने HTML लैंग्वेज में लिखा है या फिर किसी भी वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, वो आपका वेब पेज कहलाता है. ठीक है, तो अब ये जो वेब पेज है इसे बनाते कैसे हैं, उसके लिए हम HTML यूज़ करते हैं. ठीक है, तो HTML में हमें कुछ टैग्स प्रोवाइड होते हैं. उन टैग्स को यूज़ करके हम HTML में कोड कर सकते हैं. ठीक है, तो हम कोड करते कैसे हैं, हम आज उसको देखने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? यू नीड अ नोट पैड इन योर कंप्यूटर. आपके पास एक नोट पैड होना चाहिए. ठीक है, कैसे ओपन करेंगे? मैं यहाँ पर स्टार्ट में गया, यहाँ मैंने लिखा नोट पैड और ये नोट पैड आ गया. ठीक है, मैंने एंटर किया, नोट पैड मेरा खुल गया. अब हम अपनी HTML की प्रोग्रामिंग इस नोट पैड के अंदर ही करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपका ये जो पेज होगा, आपका जो नोटपैड की फ़ाइल आप बनाएंगे, ये सेव जो आपको करनी है वो कैसे करनी है? फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे और यहाँ पर आप अपने वेब पेज का नाम देंगे. ठीक है, सपोज मुझे नाम देना है अपने वेब पेज का माई फर्स्ट वेब पेज. ठीक है, WP मतलब वेब पेज. और जब आपने नाम दे देंगे उसके बाद आपको लगाना है डॉट और आपको लिखना है HTML. ठीक है, तब जाके ये आपका जो नॉर्मल एक HTML की फ़ाइल है, एक HTML का पेज है, ये एक वेब पेज बन जाता है. मैंने इसको सेव किया और आप तब देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए माई फर्स्ट WP. ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज के नाम से मेरी कैसी फ़ाइल थी? नोटपैड की फ़ाइल थी. बट अभी कैसे बन के आ रहा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर बन के आ रहा है. ठीक है, अभी क्या बन चुका है? एक वेब पेज बन चुका है जो कि फ़िलहाल अभी ब्लैंक है. ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, कोई कोड नहीं लिखा है, तो ये अभी ये ब्लैंक दिखाई देगा. ठीक है, ये आपके सामने खुल गया एकदम ब्लैंक वेब पेज. अब हम वापस अपनी फ़ाइल पर गए. ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपना HTML का कोड. ठीक है, तो HTML कोड हम लिखते कैसे हैं? हमें एक प्री डिफाइंड सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, एक स्ट्रक्चर है लिखने का. तो सबसे पहले आप जो टैग लिखते हैं वो है HTML और इस टैग को आपको बंद भी करना होता है. HTML में आपके पास दो तरह के टैग होते हैं. ठीक है, एक होता है एम्प्टी टैग और एक होता है दूसरा कंटेनर टैग. कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिनके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस होते हैं. एंड एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता. ठीक है, कंटेनर टैग आर दोज टैग्स जिनके पास दोनों टैग होते हैं, एक ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग. और दूसरे होते हैं आपके एम्प्टी टैग जिनमें सिर्फ हमें एक टैग की रिक्वायरमेंट होती है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता. ठीक है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं वो. फिलहाल HTML कैसा टैग है?
इट इज़ अ नॉन एम्प्टी और कंटेनर टैग। ठीक है, सबसे पहले आपको जो भी काम, सबसे पहले आपको HTML लिखना है यहाँ पर। अब जो सेकंड टैग आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ हेड टैग। ये भी एक कंटेनर टैग है, तो इसको भी आपको बंद करना पड़ेगा, क्लोजिंग टैग देना पड़ेगा। थर्ड जो टैग है आपका दैट इज़ टाइटल टैग। ठीक है, टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल टैग के अंदर जो आपका वेब पेज है उसका जो टाइटल आप देने वाले हैं वो आपको इस टाइटल टैग के अंदर लिखना होता है। ठीक है, तो सपोज़ मुझे नाम देना है मैंने अपनी साइट का नाम देना है www.myWebsite.com। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी है, इसको मैंने सेव करा। ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करा के ये आपके टाइटल में आता है या फिर नहीं। मैंने इसको रन कराया और आप देखेंगे, ये देखिए ये है टाइटल। ठीक है, myWebsite.com। अब मेरी वेबसाइट का नाम आ चुका है myWebsite.com, जो आपकी वेबसाइट की टाइटल में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, एक स्ट्रक्चर है, वो आपको फॉलो करना है। अब जो आपका पूरा का पूरा कोड होगा वो आप कहाँ पर लिखते हैं? वो आप लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, ये आपका हो गया बॉडी टैग। आपको जो भी अपनी वेबसाइट में लिखना है वो आप इस बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, बॉडी मतलब आपका जो ये पूरा कोड है उसका जितना भी कंटेंट है वो आप इस बॉडी टैग के अंदर लिखने वाले हैं। तो हम कुछ टैग्स देखेंगे जो आपके बुक में गिवन है या फिर आपके सिलेबस में गिवन है। तो पहला हमने जो यूज़ किया दैट इज़ HTML टैग। HTML इज़ द मोस्ट एसेंशियल टैग ऑफ द HTML। ठीक है, वी कैन नॉट हैव a web page without the HTML tag. It defines the web page itself. ठीक है, बिना HTML टैग के लिखे हम HTML का कोड नहीं लिख सकते। ठीक है, everything in the web page is between this HTML opening tag and HTML closing tag. ठीक है, तो HTML टैग हमें डिफाइन करता है कि हम एक वेब पेज बनाने जा रहे हैं। देन सेकंड वी हैव हेड टैग। ठीक है, इसका भी ओपनिंग होता है और इसका भी क्लोजिंग होता है। अब ये क्या करता है? इट डिफाइंस द हेड सेक्शन ऑफ योर HTML डॉक्यूमेंट। हेड सेक्शन ये वाला होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई फर्स्ट wp.html नोटपैड, ये कहलाता है हेड। ठीक है, तो हेड टैग क्या होता है? हेड टैग बेसिकली डिफाइंस द हेड सेक्शन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। आपके वेब पेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप हेड में दे सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या है पेज में वो इन्फॉर्मेशन नहीं, आपका जो वेबसाइट है वो किस बारे में है। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ पे देंगे? हेड पे देंगे। ठीक है, देन वी हैव टाइटल। टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर आएगा। ठीक है, ये नेस्टेड टैग है। ठीक है, नेस्टेड टैग क्या होते हैं? जो एक के बाद एक लगाए जाते हैं। तो मैंने टाइटल को कहाँ यूज़ करा है? हेड के अंदर यूज़ करा है। और टाइटल टैग क्या करता है? सिंपली आपकी जो साइट है उसको टाइटल को डिफाइन करता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, जिसे हमने यूज़ कर चुके हैं। ये myWebsite.com, ये क्या है? इसका टाइटल। उसके बाद हमें करना क्या है? हमें हेड को बंद कर देना है। ठीक है, अब अगला टैग है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग डिफाइंस द बॉडी सेक्शन ऑफ द पेज विच इज़ द पार्ट दैट द ब्राउज़र विल डिस्प्ले। बॉडी के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो सारा कोड रन करके हमें अपनी वेबसाइट पर दिखाई देता है। ठीक है, ये जो हमारी वेब पेज है इसमें जो पूरा अभी वाइट ब्लैंक वाला पार्ट है, यहाँ पे जो हमें डिस्प्ले करना है वो हम कहाँ लिखेंगे? इन दोनों बॉडी टैग के बीच में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के। ठीक है, सपोज मुझे अभी अपना बॉडीज़ का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बॉडी BG कलर। ठीक है, जो टैग है वो है BG कलर। BG मतलब होता है बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। इक्वल टू में कलर का नाम दे दिया, सपोज मैंने नाम दिया रेड। ठीक है, अब इसको सेव करना कंपलसरी है। सेव किया, अब मैं अपने पेज को दोबारा रन करूँगा। देखिए, मैं इसको रिफ्रेश किया, अब जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वेब पेज का वो रेड हो गया। ठीक है, जो भी कलर मैं यहाँ देना चाहूँगा वो कलर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं हेडिंग टैग। ठीक है, सबसे हमारे पास 6 तरह के हेडिंग टैग होते हैं, H1 से लेके H6। इनका काम क्या होता है? हेडिंग्स में अगर आपको कुछ देना है वो आप हेडिंग
टैग के अंदर दे सकते हैं। लिखते कैसे हैं हम, H1 क्लोजिंग एंड H1 ओपनिंग एंड H1 क्लोजिंग। ठीक है, सपोज मैंने नाम दिया हेडिंग 1। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। जो भी आपको हेडिंग में देना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1, उससे छोटी होती है H2। ठीक है, चलिए आपको रन करा के दिखाते हैं किस तरह से दिखती है ये। मैंने सेव कर ली, वापस अपनी फाइल वेब पेज पे गया, इसको रिफ़्रेश किया और देखिए सबसे बड़ी हेडिंग फिर उससे छोटी हेडिंग। ठीक है, जो भी हमें बोल्ड में देना हो हम डायरेक्ट यहाँ से H1 टैग यूज़ करके दे सकते हैं। फिर होता है H3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। सबसे बड़ी हेडिंग H1 के अंदर आती है और सबसे छोटी हेडिंग H6 के अंदर। ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5, H6, इनके भी नाम चेंज कर देते हैं। हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। इसको मैंने सेव कर दिया। अभी मैंने इसको रिफ़्रेश किया, देखिए ये मेरी हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग H1 के अंदर लिखी थी सबसे बड़ी है, सबसे छोटी हेडिंग H6 के अंदर लिखी थी तो सबसे छोटी हेडिंग है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने HTML पेज में क्या करते हैं, हेडिंग्स देते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास पैराग्राफ। ओके, अब कुछ भी हमें अपनी वेबसाइट में लिखना हो तो वो हम पैराग्राफ टैग में लिखते हैं। ये स्टार्ट होता है P से और P पर ही क्लोज होता है। ठीक है, अब हम इसके बीच में सपोज कुछ भी लिखना चाहें, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, आई एम लर्निंग HTML एंड आई एम enjoying दिस। तो जैसे हम अपनी नॉर्मली जो हमने कॉपीज़ में पैराग्राफ लिखते हैं उसी तरह ये पैराग्राफ टैग काम करता है। इसको मैंने सेव करा और मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए तो ये इस तरह से आने लगा। ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन पैराग्राफ में आने लगा। तो जो भी आप P और P के बीच में लिखेंगे वो आपका एज इट इज़ आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज़ मैं अपने अभी हमने देखा कि थोड़ा ये लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है मेरा पैराग्राफ, मैं चाहता हूँ सेंटर से स्टार्ट हो, तो मैं क्या करूँगा, इसका अलाइनमेंट चेंज कर दूँगा। मैं लिख दूँगा P के आगे अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। ठीक है, मैंने सेव किया और ये रिफ़्रेश किया। अब मेरा जो पैराग्राफ है सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं, आप इसको राइट भी कर सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पर ये किया है P अलाइन सेंटर, ये कहलाता क्या है बेसिकली, P जो है एक टैग है और अलाइन क्या है, अलाइन इस टैग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस टैग का एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो किसी भी टैग के प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, वो डिफ़ाइन करते हैं उस टैग को और ज़्यादा। अभी तो मेरे पास सिर्फ P टैग लिया मैंने, तो मैंने पैराग्राफ आने लगा। मैं चाहता था कि भाई मेरा पैराग्राफ लेफ़्ट से या सेंटर से स्टार्ट हो, तो मैंने क्या करा, वहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया। उस एट्रीब्यूट से क्या हुआ, मेरा जो पैराग्राफ है वो सेंटर से स्टार्ट होने लगा। तो अलाइन क्या है, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है, और सेंटर क्या है, सेंटर उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कर दूंगा लेफ़्ट तो अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू हो जाएगी लेफ़्ट, राइट कर दूंगा तो राइट। ओके, तो इस तरह से मैं पैराग्राफ लिख सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये, अब सपोज मेरा बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा तो जितना बड़ा पेज होगा वहाँ तक तो आ जाएगा ये एकदम कॉर्नर तक, फिर सेकंड लाइन से स्टार्ट होगा, फिर थर्ड लाइन। मैं चाहता हूँ कि अपने हिसाब से मैं ब्रेक करूँ जहाँ से मुझे ब्रेक करना है। ठीक है, मुझे सपोज इस लाइन के बाद अपनी लाइन चेंज कर देनी है, तो उसके लिए टैग यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं BR। BR का मतलब होता है ब्रेक। मैंने यहाँ पर BR लगा दिया, ब्रेक हो गया। तब क्या होना चाहिए, यहाँ पर मेरी लाइन चेंज हो जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने रिफ़्रेश किया, अब वेब पेज के बाद से लाइन चेंज हो गई। ओके, तो BR यूज़ करके मैं लाइन चेंज कर सकता हूँ। BR होता है अपना लाइन ब्रेक। ओके, तो हमने हेडिंग टैग यूज़ कर लिया, हमने ब्रेकिंग लाइन देख लिया, हमने पैराग्राफ टैग देख लिया, हमने हेडिंग टैग देख लिया। ओके, हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, मार्जिन की बात करते हैं।
कि हमारा जो वेब पेज स्टार्ट हो रहा है भाई, हम मार्जिन छोड़ना चाहते हैं ऊपर या नीचे, तो मार्जिन कैसे छोड़ेंगे। मार्जिन जो है आपका बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है। जैसे बीजी कलर भी किसका एट्रीब्यूट था, बॉडी टैग का, ऐसे ही मार्जिन भी किसका एट्रीब्यूट है, इसी बॉडी टैग का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सपोज मुझे लेफ़्ट से मार्जिन छोड़ना है, लेफ़्ट मार्जिन, तो हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी लेफ़्ट मार्जिन, सपोज यहाँ पर मैंने 850 वैल्यू दी। ऐसे मैं राइट से भी चाहता हूँ या टॉप से चाहता हूँ, टॉप मार्जिन, यहाँ पर मैंने मार्जिन दे दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ, मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देखें टॉप से भी मार्जिन छूटा है और लेफ़्ट से भी मार्जिन छूटा है। ठीक है, ये आपका हेडिंग आप राइट की तरफ आ रहा है और टॉप से भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से हम अपने वेब पेज में मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो जितने भी टैग्स थे हमने आपकी बुक में वो डिस्कस कर लिए। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमने HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन हमने डिस्कस कर लिया, हेडिंग टैग डिस्कस कर लिया, पैराग्राफ एंड लाइन ब्रेक डिस्कस कर लिया। कमेंट टैग रह गया। कमेंट टैग क्या होता है, बेसिकली आप कुछ भी अपने प्रोग्राम में लिखना चाहें, ठीक है, और चाहते हैं कि वो आपके प्रोग्राम में डिस्प्ले ना हो, ठीक है, आपके वेब पेज पे डिस्प्ले ना हो, तो वो हम कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी जो हमने कोड में लिखें और अपने वेब पेज पे डिस्प्ले ना कराना चाहें तो हम उसे कहाँ लिख सकते हैं, कमेंट टैग में लिख सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम एक HTML पेज को बनाते हैं। पहले हम नोटपैड पे जाके उसका प्रोग्राम लिखते हैं और उसे HTML फाइल में सेव करते हैं। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस करके देखिए घर पे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करते हैं। टिल देन टेक केयर।